नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे टीवी 11 और इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी में जहां पर रैली चल रही है। 44 सांसदों को निलंबित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं चलेगी। क्या कहना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार है। जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, पूरी तरह से संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को खत्म करने के लिए अग्रसर है। जी हाँ, तो आज 22 दिसंबर विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी एवं समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर विरोध दिवस मना रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो दिल्ली में 142 सांसदों को निलंबन किया गया है, उनकी बहाली के लिए धरना प्रदर्शन इंडिया गठबंधन यही नहीं पूरे देश में आज के दिन पूरी तरीके से कर रही है। ये रैली वाले पूरे देश में चल रही है। हाँ, ये रैली प्रदर्शन जो है पूरे देश में चल रहा है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, और यहाँ उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। आज सब एकजुट हैं और ये संघर्ष लगातार जब चलता रहेगा जब तक दिल्ली की अलोकतांत्रिक संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक इंडिया गठबंधन सड़कों पर रहेगा और संघर्ष चलता रहेगा। 142 सांसदों को निलंबित किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा तानाशाही है और मोदी अमित की तानाशाही चल रही है। 2010 से जो है लगातार इन्होंने पूरे देश को तबाह कर दिया है। हमारे देश में संविधान, हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे देश में लाखों लाख लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर कारखाने बेचे जा रहे हैं अडानी को। अडानी की संपत्ति जो है पूरे देश के संसाधनों को बेच करके बनाई जा रही है और पूरे देश में इनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। छात्र, नौजवान, मजदूर सारे लोग सड़कों पर हैं और आज तो पूरे देश में एक उबाल आ गया। इसके लिए आया है कि इस तरह की तानाशाही अब हमारे देश की जनता सहने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इंकलाब जिंदाबाद। संसद हमले का जवाब दो, जवाब नहीं तो कुर्सी छोड़ो का जो आप नारा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब ये है कि जो सांसद में जो हमला हुआ था उसका जवाब मांगा गया था मोदी सरकार से। सरकार ने क्या किया कि सांसदों को ही निलंबित कर दिया। जवाब देने से बचने के लिए सांसदों को निलंबित कर दिया। ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। ये सीधी सीधी हत्या है। सांसदों का निलंबन गलत हुआ है और हम शुरू से आवाज उठा रहे हैं कि संसद में इतनी बड़ी चूक हुई। गृह मंत्री ने जरूरत नहीं समझी कि इस बात को एक बार संसद में आकर एक्सप्लेन करें। जब तक सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा और गृह मंत्री आकर जवाब नहीं देंगे संसद में, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रैली हो रही है, 142 सांसदों को निलंबित करा गया है। इसी पर ये रैली हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। अब हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों ये रैली हो रही है। बताइए किस लिए ये कार्रवाई, ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये सारे योगी काम बंद कर दे, सारे काम बंद कर दे, अपने रोक दे समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय और अंग्रेजों को भी भगा दिया है, बीजेपी को भी भगाएंगे। लोकतंत्र की हत्या है कि लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए क्यों किया जा रहा है? आप लोग तो बोल सकते हैं ना। लोकतंत्र आप देख रहे हैं किस तरह से सस्पेंड कर दिया जा रहा है सांसदों को। उनको संसद में जनता की आवाज नहीं बनने दी जा रही है। जो जनता है उनको चुन के अपने क्षेत्र से, लोकसभा से सांसद में भेजिए। अगर वो अपनी जनता की आवाज नहीं उठा पाएंगे जाके वहाँ, तो क्या करने के लिए वहाँ पे गए हैं? तो ये जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है पूरी तरह से तानाशाही लागू है। पूरा शासन प्रशासन इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है और गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान जितने बेरोजगार हैं, किसानों के यहाँ धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो ऐसी तमाम समस्याएं देश और प्रदेश में व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर 2024 में उखाड़कर फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग प्रतिबद्ध हैं। ऐसा कुछ महिलाएं जुड़ रही है, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इस पे क्या कहना? देखिए, भाजपा की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। जब से इंडिया अलायंस हुआ है, इनको लगता है कि 2024 में इनकी विदाई तय है। इसलिए डरे हुए लोग हमेशा गलत निर्णय लेते हैं और ये ऐसी सरकार है जिसके इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की, किस तरह से दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान इनकी सरकार में हुआ है, सभी को पता
हो रही है। जी डिम्पल यादव जी को भी निलंबित कर दिया गया, इस पे क्या कहना? डिम्पल यादव जी कई बार की सांसद है और वो लगातार महिलाओं के मुद्दों को, उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए मुद्दों को मुखर रूप से उठाती रही हैं। सदन में सबसे ज्यादा दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई है तो माननीय डिम्पल यादव जी ने उठाई है। और भाजपा सरकार डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने उनको निलंबन किया है और कहीं ना कहीं ये महिला विरोधी और पिछड़ा विरोधी सोच को उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी को दावा करते हैं कि वो लोकतंत्र को अपनाती है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जब सदन में विपक्ष ही नहीं बचा है तो काहे का लोकतंत्र। खुद ही विपक्ष है, खुद ही पक्ष है, खुद ही निर्णय ले रहे हैं, खुद ही विरोध कर रहे हैं, इनको खुद कुछ नहीं पता। आप ये देखिए कि किस तरह से गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, किस तरह से किसानों का हक छीना जा रहा है, किस तरह से दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, 15 लाख का वादा करके आई थी सरकार, 15 रुपए खाते में नहीं भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं झूठ का जो पुलिंदा था वो खत्म हो चुका है और अब जो होने जा रहा है 2024 में ये है कि इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी बहुत धन्यवाद। चलिए तमाम लोगों से और बातचीत करेंगे। वही 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, इसी पर आज ये रैली करी गई है और तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, महिलाओं से बात करी और लोगों से बातचीत करी। चलिए और अहम मुद्दे उठाते हैं और पूछते हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे? 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या है। और डिम्पल जी तो किसी से कुछ कहती भी नहीं थी, तब भी उनको निलंबित कर दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष तो मजबूत है ही है और 147 करना तो क्या वही हो गया, लोहिया जी की कहावत सिद्ध हो गई कि सड़कें सूनी हो जाएगी, सांसद आवारा हो जाएगा। और सड़कें सूनी हो गई, सांसद आवारा हो गया। संसद में सांसदों के निलंबन पर आज लखनऊ में सरकार के खिलाफ सपा और कांग्रेस संयुक्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त प्रदर्शन हो रहा है। सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ एकजुट हुई इंडिया गठबंधन आज सभी मुख्यालयों में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सैयद हसन अब्बास, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ। आज हमारा ये आंदोलन जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, हमारे सांसदों को निलंबित किया गया है और ये केंद्र सरकार और संघ परिवार तानाशाही कर देश के अंदर मनुस्मृति लाना चाहता है। ये नहीं होने देंगे। संविधान का राज चलेगा, संविधान चलेगा। आज से हमारे आंदोलन जो है पूरा आंदोलन चलेगा कम से कम लोकसभा चुनाव तक। और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में और हमारे सारे साथी ये आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संगठन भी आए हैं। ये बिल्कुल बढ़ चुका है, ये एक इनकलाब है और होता रहेगा। तमाम लोगों से और बातचीत करते हैं, तमाम लोगों से और बातचीत करेंगे हमारे साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी 142 सांसदों को निलंबित किया गया, इस पे क्या कहना चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तौर पर फासिस्ट निजाम में तब्दील होता जा रहा है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से मोदी राज ने लोकतंत्र की और संविधान की हत्या की है, पूरा देश अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है। ये डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की हत्या कर रहे हैं। ये आपके साथी जो है, तमाम जो हमारे देश के शहीद हैं, उनकी ये लोग विचारों की हत्या कर रहे हैं। इसलिए आज ये हिटलर के रास्ते पे चलने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और 2024 के चुनाव में इनको देश की जनता सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था 22 दिसंबर को ये लोग लोकतंत्र का जो विरोध है, 142 सांसदों को निलंबित किया गया, उसका विरोध कर रहे हैं। और आई बात करते हैं 142 सांसदों का निलंबित किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी लोग मांग है जो 142 150 सांसदों को निलंबन हुआ, 3 कल कर दिए, तो 150 सांसदों को जो निलंबन हुआ है इसको मोदी सरकार तत्काल बहाल करे। ये हम लोग मांग है, क्योंकि देश में जो तानाशाह सरकार चल रही, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और संसद जैसी संस्था पर देश की जहां सुरक्षित संस्था है
जहाँ जनप्रतिनिधि चुने हुए बहुत लाखों वोट लेकर के जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनकी जो सुरक्षा पे बात आई और गृह मंत्री को से कहा गया कि जवाब दीजिए, उस पर जवाब न देकर के उन्होंने जो सांसदों को निलंबन कर दिया है, उनकी वापसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और आज पूरा जो इंडिया हमारा गठबंधन है उसके तहत सारे दल मिलकर के पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं। जहाँ पे बताया जा रहा है कि डिम्पल यादव को भी निलंबित कर दिया गया, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलना चाहती है, इसलिए जो आवाज उठाता है उसके घर पे बुलडोजर भेजने का काम करती है। इसलिए इस सरकार को बर्खास्त करने का काम हम लोग करेंगे 2024। आज जो रैली है इसका क्या मतलब है? आज जो रैली 142 सांसद निलंबित किए गए हैं, उसी के संबंध में जो संविधान को खत्म करने का काम कर रही बीजेपी, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन हैं। तमाम लोगों से और बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि सर आज ये जो लोकतंत्र की एक हत्या बताई जा रही है एक तरीके से, 142 सांसदों को निलंबित किया गया, इस पर क्या कहना है? इस पे लोकतंत्र के तानाशाही सरकार है, गरीब मजलूम किसान अल्पसंख्यक दलित सबको कुचलने का काम कर रहे हैं ये, और जो हमारी आवाज संसद में उठाते हैं उनको इन लोगों ने बाहर कर दिया है। ये लोग चाहते नहीं है कि कोई आवाज उठाए। और आप लोग यहाँ पे आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद है, क्या कहते हैं? जी, हम लोग कहना चाहेंगे जिस हिसाब से संसद में सारे सांसदों को निलंबित किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है, बहुत बड़ी हत्या है। तो इसीलिए आज हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, रोड पर आया है इनको सबके लिए, और हम लोग एक साथ आवाज उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये इसी तरह से हम अपने लोकतंत्र को बचाने की हद तक कोशिश करेंगे। जहाँ एक और बताया जा रहा है कि 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इसलिए आज इंडिया अलायंस जो इंडिया गठबंधन है वो बन के तैयार हुआ है और एकत्रित होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि वहाँ पर बैठकर प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ पर बैठकर 142 सांसदों को जो निलंबित किया गया उसके लिए विरोध प्रदर्शन करे। 142 सांसद जो है उनको वापस लिया जाए, ये इनका नारा है कि 142 जो सांसद है उनको वापस ले लिया जाए। जो विरोध हो रहा है यहाँ पर तमाम जो इंडिया गठबंधन से प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तमाम मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं जहाँ पर बैठ कर ये लोग विरोध करें, आपको वो जगह भी दिखाते हैं। मौजूद प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। घोषित इमरजेंसी है, खत्म किया जा रहा, बाबा साहब को संविधान खत्म किया जा रहा और 142 सांसदों को सस्पेंड करके बीजेपी ने बताया है उन्हें डर लग रहा है, गद्दी छोड़ना नहीं चाहते, बड़े बड़े लोगों को गद्दी छोड़ना पड़ा है और इस देश की जनता का अपमान करने का काम किया है 142 सांसदों को सस्पेंड करके। और 142 सांसदों का अपमान नहीं है, जनता ने वोट दिया है, जनता का अपमान करने का काम किया है। विरोध रैली कब तक चलेगी? ये विरोध रैली तब तक चलती रहेगी जब तक इस आलोकतांत्रिक सरकार को देश की गद्दी से नहीं हटा देंगे। सरकार से मांगे क्या है? सरकार से मांग है सांसदों का निलंबन वापस ले, माफी मांगे देश की जनता से जो चुने हुए सांसदों का अपमान किया। डिम्पल यादव को भी हटा दिया गया। जब इतने पढ़े लिखे संस्कारी महिला को भी सस्पेंड कर दिया, क्या महिला का अपमान और महिला के सम्मान की बात करते हैं? इसीलिए डिम्पल यादव का अपमान करके उन्होंने बता दिया कि महिलाओं का भी अपमान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रविदास मल्होत्रा, जिनसे बात करेंगे। 142 सांसदों को निलंबित किया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो 142 सांसद हैं उनको निकालने का काम किया है। आज पूरा देश जान गया है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दों को, जन समस्याओं को शासन खोलने पाने का काम करें। हम लोगों ने संकल्प किया है कि 2024 तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, तब तक हमारा आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर दमन, हर जुल्म, हर अन्याय का मुकाबला करेंगे। संसद से लेकर के और लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करेंगे। आज पूरे देश में इंडिया मोर्चा संघर्ष कर रहा है, यहाँ पर
सब पार्टियों के लोग इकट्ठा हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इंडिया मोर्चा मजबूती के साथ एक हो गया है और इंडिया मोर्चे की 2024 में सरकार बनेगी, ये भी आज तय हो गया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो लोकतंत्र को पूरा पालन करे, क्या वो कर रही है? सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलती है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र सेनानी हैं, हम आपातकाल में 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे भी अधिक जुर्म, अन्याय, अत्याचार करने का काम कर रही है और भाजपा की सरकार तानाशाही के माध्यम से चाहती है कि सत्ता में फिर से आ जाए। और भाजपा में तानाशाही इतनी है कि आप मालूम कर लीजिए कि आज से 75 साल में कभी जो आरएसएस है उसमें चुनाव नहीं हुआ है और आरएसएस ये चाहती है कि देश में भी अब चुनाव ना हो। विपक्षी गठबंधन के बारे में बताइए, विपक्षी गठबंधन क्या आज एक होकर इसका विरोध कर रहा है? बिल्कुल से 26 पार्टियों के सभी लोग मिल करके पूरे देश में आज हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन हो रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी झंडे हैं, पार्टी झंडे हैं, झंडे आम आदमी पार्टी के हैं और सब पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगी, तय हो गया है। दिसंबर विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों इंडिया अलायंस मिलकर ये विरोध दिवस मना रही है। जो 142 सांसद निलंबित किए गए हैं, इनका नारा है कि 142 सांसदों को वापस लिया जाए। और आपको बताते चले कि हमने आज प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करी तो उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र की हत्या बंद कर दे सरकार। वही कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। आपको मद्देनजर रखते हुए बताया कि विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरी गठबंधन इंडिया अलायंस एक साथ होकर, एकत्रित होकर ये रैली कर रही है और इस रैली का अर्थ ही यही है कि विरोध जताया जा रहा है सरकार के प्रति। अब देखना ये है क्या इस विरोध रैली का जो पूरे मनाया जा रहा है, पूरे भारत देश में ये रैली निकाली जा रही है, प्रदेश कार्यालय में रैली निकाली जा रही है। अब जानना जरूरी हो गया है कि क्या 142 सांसदों को वापस लेगी सरकार। देखने के लिए बने रहे TV11 के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ में दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।